अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ए.के. आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो तहरीक-ए इंसाफ़ के कारकुनों के हवाले से है। तहरीक इंसाफ़ के कारकुनों को सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जो कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से है। नाज़रीन, आप भी इस ख़बर से आगाह होंगे कि टोटल जो नशिस्तें थी वो 45 थी, जिसमें से तहरीक इंसाफ़ 26 नशिस्तों पर जीत चुकी है। और इसी तरह हम एक और बड़ी जमात की बात करें, वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो कि तवक्को के ख़िलाफ़ उसने नशिस्तें जीती हैं। ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी यहाँ से 11 नशिस्तें जीत सकती है, जबकि दूसरे नंबर पर वहाँ पर मौजूद जमात जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी है। मुस्लिम लीग नून, जो कि दावे बहुत बुलंदो बाला करती थी, वो सिर्फ 6 नशिस्तें ही हासिल कर पाई है। जी नाज़रीन, मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ 6 नशिस्तें क्यों जीत पाई है, इसको ज़्यादा नशिस्तें क्यों नहीं मिल पाई। अज़ीज़ दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर घर में आपके 3 भाई हों, उन 3 भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे की जड़ें काट रहे हों, तो सिंपल सी बात है, साफ सी बात है कि वो तीनों भाई सोसाइटी में एहसास कमतरी का शिकार होंगे। हर जगह पर उन्हें लोग गालम गलोच करेंगे, उनकी तज़लील करते हुए नज़र आएंगे और उनकी कोई भी बंदा इज़्ज़त नहीं करेगा। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही हुआ है। मरियम नवाज़ एक अलहदा डगर पर चल रही है, नवाज़ शरीफ साहब की एक अलहदा डगर बनी हुई है, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब, हर बंदा अपनी अपनी ग्रुपिंग में लगा हुआ है कि आइंदा के जो 2023 के इलेक्शन है उसमें मुझे कहाँ से फ़ायदा मिलेगा, मुझे कहाँ से मार्जिन मिलेगा। हर बंदा अपने अपने ग्रुप को मुतमिन करने के लिए लगा हुआ है। यही बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ 6 सीटों पर जीत सकी है। अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरह अगर मैं बात करता चलूँ तहरीक इंसाफ़ की, तहरीक इंसाफ़ की ये कोई खूबी नहीं है कि उनको 26 सीटें मिल गई, कि उन्होंने बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए थे कि उनको 26 सीटें दे दी जाएं। नहीं, हुआ कुछ यूँ कि इनके मुकाबले की कोई जमात ही नहीं इस वक्त। दूसरा, आप तारीख़ का मताला करें कि आज़ाद कश्मीर का जो नौजवान है वो पढ़ा लिखा है, उसका असर रसूख घरों तक भी पहुंचा हुआ है। वो चाहते हैं कि जिस जमात की मरकज़ में हुकूमत हो वही आज़ाद कश्मीर में जीते, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में कुछ अच्छे काम हो सके, उनकी सड़कें बन सकें, वहाँ पर तरक्याती काम हो सकें, वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ के स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बन सकें। यही बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ़ को कश्मीर के नौजवानों ने 26 सीटें दिलवाई। अब देखना ये है कि क्या तहरीक इंसाफ़ उस नौजवानों की इन उम्मीदों पर पूरा भी उतरती है, ये वक्त ही बताएगा। तहरीक इंसाफ़ से जो उम्मीदें मुबस्ता की गई हैं वो पूरी भी होती हैं या नहीं। इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों, एक तीसरी बड़ी खबर इस हवाले से है कि अली सदपारा साहब, अज़ीज़ दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के बहुत बड़े कोपमा हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते थे। ये पाकिस्तान की जो पहाड़ी केटू है, इसको सर करने के लिए अपने सफ़र पर गामज़न थे कि फ़रवरी में अचानक इनके साथ एक हादसा पेश आता है कि इनके साथ इनके बेटे जो साजिद सदपारा साहब थे, उनकी जो डिस्कनेक्टिविटी है वो होती है। तो तब से मुख्तलिफ़ आर्मी के, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऑपरेशन जारी थे। आज जो डेवलपमेंट सामने आई है कि अली सदपारा साहब की जो लाश है वो मिली है। गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका दावा है, अलबत्ता मुसद्दक़ा ज़राए इसकी अभी तक तस्दीक नहीं कर पाए। ये वज़ारत इत्तलात ने अभी तक हमें बताया है। वाज़ेह रहे, मैं ये चीज़ें आपको बताता चलूँ कि अली सदपारा साहब के बेटे साजिद सदपारा साहब इस ऑपरेशन में साथ हैं। उनको सारी सिचुएशन का पता है कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से किस वक्त मेरे बाबा कहाँ पे थे, तो उनसे डिस्कनेक्टिविटी हुई थी। इस वजह से मैं मुतमिन हूँ
कि अली सदपारा साहब की जो लाश है, जो मैयत है, उसे तदफीन किया जा सकेगा, उसके मिलने के जो ज़्यादा चांसेस हैं वो इसलिए हैं। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह एक और बड़ी खबर, मैं तो इसको बड़ी खबर कहूँगा, जो तहरीक इंसाफ के नौजवानों की हर दिल अजीज़ शख्सियत महवश हयात, पाकिस्तान की अदाकारा, मॉडल, इस पर तहरीक इंसाफ के नौजवान अपनी जान निछावर करते हैं। अब उसके हवाले से एक ख़बर सामने आती है कि वो कहती है कि मर्दों की सोच का मसला है, औरत कपड़े कम पहने या ज़्यादा पहने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो नौजवान जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और इमरान खान के हर बयान को वो डिफेंड करने पर तुले होते हैं, तो ये भी तो उनकी एक चहेती अदाकारा है, इस बारे में वो कहाँ पे खड़े होंगे, ये बड़ी परेशान सी सूरत हाल है। वाज़ेह रहे कि निजी टीवी में एक ईद का प्रोग्राम था, वहाँ पर उससे जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान पर होने वाले, ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उस पर महफूज हयात ने ये कहा कि मर्दों के जहन को बदलने की ज़रूरत है। मगरिब में, स्पेशली उन्होंने मगरिब का नाम लिया कि मगरिब में औरतें कम कपड़े पहनती हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं कोई देखता। अगर मैं भी वहाँ पे जाके कम कपड़े पहनूँ या ज़्यादा पहनूँ या यहाँ पे पहनूँ, मुझे भी कभी कोई मुझे घूर कर नहीं देखता। मसला ये है कि मर्दों की सोच को बदला जाए ताकि हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सके। ये थे कमेंट्स महवश हयात के। मैं नाज़रीन आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का इसके एंटी बयान आया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि औरत जब कम कपड़े पहनेगी तो मर्द की जो शहवत है वो सामने आएगी। तो औरत पर तशद्दुद के केस हों या जिनसी हरासगी के केस हों, ये औरत के कम कपड़े पहनने की वजह से हैं। अब महवश हयात भी तहरीक इंसाफ की आवाज़ रहे कि गोल्ड मेडल यही हुकूमत उसे दे चुकी है। और इसी तरह फिर इमरान खान का जो बयान है, तहरीक इंसाफ के कारकुन खुद ही फैसला करें कि इसमें से कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। हम तो आप तक ख़बर पहुँचाने के दावेदार हैं, हम आप तक ख़बर पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन, टॉपिक तो और भी बहुत हैं, मैं आपसे लबकशाई करना भी चाहता हूं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं। अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।